तो भगवती जगदम्बा, आद्याशक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, महामाया को मेरा निरंतर प्रणाम रहे। तो अब हम आगे देवी भागवत पुराण में देखते हैं कि क्या होता है। उधर देवी की स्थापना जब काशी और अयोध्या दोनों नगरियों में हो गई, जो कि हिंदुओं के प्रधान नगर हैं, कि बनारस जो है शंकर जी की नगरी है, पर उसमें देवी भगवती आद्याशक्ति निरंतर रहना स्वीकार चुकी हैं और वो प्रलय काल तक रहेंगी। और अयोध्या भगवान श्री राम और सीता जी की नगरी है, उसमें भी जहाँ पर राजा सुबाहु ने भी देवी की पूजा प्रचलित की और धीरे धीरे राजा राजा सुदर्शन ने, तो सुदर्शन जो है धीरे धीरे चक्रवर्ती बन गए। उन्होंने सभी राजाओं को धीरे धीरे अपने अधीन कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उन्होंने पूरे भूतल पर सभी राष्ट्रों में भगवती दुर्गा की, भवानी की आराधना प्रचलित करा दी। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्यास जी द्वारा नवरात्र विधि का वर्णन किस प्रकार किया जाता है। नवरात्रियों में जगदम्बा का पूजन होता है। तो जन्मेजय ने पूछा अपने बड़बाबा जी व्यास जी से कि द्विजवर, नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरद काल के नवरात्र का क्या विधान है। तो शारदीय नवरात्र जो आता है उसमें क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्रवर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मुझे विस्तार के साथ यह बताइए कि नवरात्र व्रत का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। तो व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र के विषय में कहता हूं, सुनो। शरद काल के नवरात्र में जैसे विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसी ही वसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत, ये दोनों ऋतुएं यमदंष्ट्र के नाम से कही गई हैं। तो क्योंकि इन 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 दोनों ऋतुओं में प्राणियों को महान कष्ट प्राप्त होता है। शरद ऋतु जबकि हल्की सर्दी पड़ रही होती है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में, और वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पर बीमारियां जो है, रोग जो है वो पनपते हैं। तो इसमें बहुत से प्राणी अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए। तो उन्हीं भगवती जगदम्बा के अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, तो चंडी की आराधना करें, दुर्गा की आराधना करें। राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करे। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाए। मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। 16 हाथ का मतलब यह है कि कुल मिलाकर 16, लंबाई चौड़ाई मिलाकर, तो 9 हाथ की लंबाई और 7 हाथ की चौड़ाई, तो 16 हाथ का मंडप हो गया। खंभों और ध्वजाओं से मंडप को सजाया जाना चाहिए और सफेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा दे। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में स्वच्छ और समतल वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। तो 2 हाथ चौड़ी, 2 हाथ लंबी, तो 4 हाथ लंबी चौड़ी हो गई, और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधराने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करे और उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करे। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील और वेद वेदांग के पारगामी होने चाहिए। और प्रतिपदा के दिन, यानी पहला दिन जो होता है, प्रातः काल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। और प्रतिदिन प्रातः काल के जो नियम हो उन्हें पहले कर ले। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वर्ण करे। पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। तो पाद्य मतलब पैर धोएं, उनके हाथ धुलवाए जाएं और उनका आचमन करवाया जाए, हाथ पैर मुख प्रक्षालित करके, फिर उनकी पूजा करके, और फिर अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। तो वर्ण करते समय ही उनको वस्त्र और आभूषण प्रदान करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। तो यदि ब्राह्मण असंतुष्ट रह गए पूजन में करवाने में, पंडित जी को आपने बुलाया और उन्हें 10 रुपए थमा दिए, तो कार्य नहीं होने वाला है। जब तक कि वो प्रसन्न, उन्हें संतुष्टि ना हो, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, अच्छी दक्षिणा दी गई है।
देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि 9 का वर्ण करे या 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण कर ले, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला, तो शांतिपूर्वक पारायण करे, वो पूजा पाठ करवाए। वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए। स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूषा, है ना, ये जो विश्ववेदा, ये जो एक मंत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण, तो स्वस्ति वाचन यानी शुभ सुरक्षात्मक ये मंत्र पढ़ा जाता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती है, कोई विघ्न बाधा, कोई दुष्ट शक्तियां आक्रमण नहीं करती। और हाथ में जो वो धागा बांधा जाता है वो भी एक रक्षा सूत्र होता है। तो वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे, उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराए। तो वो भगवती की प्रतिमा कैसी हो, उनके 4 भुजाएं होनी चाहिए और हाथों में आयुध विराजमान हो, चारों हाथों में। तो भगवती रत्नमय भूषणों से विभूषित हो, गले में मोतियों की माला लटक रही हो, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हो, वे कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हुई हो और उनकी भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हो। तो जैसे विष्णु भगवान के हाथों में है, वैसे उनके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल का फूल। और अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। यदि प्रतिमा नहीं हो पा रही, उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो नवार्ण मंत्र लिखकर यंत्र के ऊपर और उसको पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास ही में कलश स्थापन करें। तो एक कलश ले लें और कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना चाहिए। उसमें सुवर्ण और रत्न छोड़ने चाहिए, पंचरत्न। तो ये 5 रत्न होते हैं, तो हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा इत्यादि और पुखराज, और तो ये सब रत्न उसमें डालने चाहिए और ये सब काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होने चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख ले। पूजन में जो भी सामग्रियां होती हैं, जैसे कि पुष्प, धूप, दीप, गंध, फल और फूल, ये तो हैं पुष्प, और साथ में रोली, चावल, अक्षत और भी जो भी पूजन में काम आते हैं कुछ, ये सब धागा, और तो ये सभी चीजें पहले ही रख लेनी आवश्यक है। साथ में तिल इत्यादि और थोड़ी सी मत्स्यांडी अर्थात चीनी रख लें, उसको भी हवन में मिला के हवन कर सकते हैं। नंदा तिथि यानी 1 और 5 6 और 5 11, 1 5 11 तिथि यानी प्रतिपदा और षष्ठी और एकादशी, तो ये नंदा तिथियां हैं। उसमें जब हस्त नक्षत्र हो, जब इन तिथियों में कभी हस्त नक्षत्र पड़ रहा हो, तो वो पूजन के लिए उत्तम माना जाता है। तो राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। तो नवरात्रियों में जो पहले दिन का पूजन है वो बहुत महत्व रखता है, जब कलश स्थापन इत्यादि करते हैं। तो उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उपवास का अर्थ है कि बिल्कुल कुछ ना खाएं। एक भुक्त का अर्थ है कि भाई सुबह कभी भी किसी एक समय भोजन कर लिया जाए, और नक्त व्रत का अर्थ है कि संध्या को काल में के बीतने के बाद ही भोजन करें। तो संध्या में तो खैर भोजन करना ही नहीं चाहिए, उससे पूर्व में अथवा पश्चात में वो एक समय भोजन करें। फिर यो प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, हे देवी, तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा। माता, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। तो उसके बाद नियम पालन का यथाशक्ति पालन करना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए। फिर क्या क्या चीजें जो है पूजा में प्रयुक्त होती हैं? चंदन, अगुरु, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्म पुष्प आदि सुगंधित पुष्प। तो ये सारे पुष्प जो हैं वो सुंदर बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते, धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार के फलों को भोग में लगाए, तो पुष्प फल भी अनेक प्रकार के होने चाहिए। अर्घ्य देना परम आवश्यक है, तो सुगंधित जल जो होता है उसमें
उससे अर्घ्य पात्र, एक जो हाथ धुलाने वाला पात्र होता है, तो उससे वहाँ रख दें। नारियल, नींबू, कौन-कौन से फल होने हो सकते हैं? नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि फलों से देवी की अर्चा करें। राजन फिर भक्ति पूर्वक अन्न का भोग लगाना चाहिए। तो जो पकवान है, पका हुआ अन्न जैसे पकवान होते हैं, उसका भोग लगे। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। तो देवी की पूजा में त्रिकोण कुंड अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। प्रतिदिन भांति-भांति के मनोहर द्रव्यों से, तो वेदी क्या होती है कि पत्थर की होती है, वो तो परमानेंट एक सदा के लिए रहने वाली होती है वेदी, जो गहराई में होती है। और और हवन कुंड तो ऐसा है कि वो तो उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हैं उसको। तो वेदी या फिर हवन कुंड में तो यज्ञ कुंड का निर्माण करना चाहिए, या जो एक धातु का बना हुआ होता है, वो त्रिकोण लेकिन होना चाहिए। तो यूँ तो चौकोर मिलते हैं, लेकिन त्रिकोण, देवी की पूजा में त्रिकोण। प्रतिदिन भांति-भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या, मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। तो अब ये सब जो है हम देखेंगे, यही पूजा का विधान हम कल आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और देखेंगे कि भगवती जगदम्बा की नवरात्रों में पूजा किस विधि से होनी चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग क्या करते हैं, आठ कुछ लोग तो अष्टमी को ही उद्यापन कर देते हैं, कुछ नवमी को सुबह को उद्यापन कर देते हैं, जबकि 9 दिन पूरा करने के बाद दशमी को उद्यापन होना चाहिए। तो दशमी को दशहरा भी होता है जो शारदीय नवरात्रों में, इसलिए वो उद्यापन एक दिन पहले कर लेते हैं, लेकिन नहीं, दशहरे वाले दिन सुबह को उद्यापन भी हो और दशहरा भी आप मनाएँ, ऐसा होना चाहिए इस शास्त्र के अनुसार, देवी भागवत पुराण के अनुसार तो। अच्छा, तो मैं देवी भगवती जगदम्बा महामाया आद्य शक्ति को सतत आदरपूर्वक नमन करता रहा हूँ करता रहूँ कर रहा हूँ। देवी को नमन है, आद्य शक्ति, महामाया जगदम्बा भुवनेश्वरी, परमेश्वरी को मेरा नमन है, प्रणाम है।